तो बच्चों हम लोग जो है बायो सेवर्ट ला पढ़ चुके हैं और उसी पर बेस्ड बेटा एप्लीकेशन हम लोग कर रहे थे, है ना। तो एप्लीकेशन में हमने एक वायर से, है ना, हमने कहा था कि एक वायर से अगर कोई स्ट्रेट लाइन का करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने अगल बगल क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो फिर भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट करेगा तो उसके लिए फार्मूला जो था वो हम लोगों ने डिराइव कर लिया था, है ना। और आपने उसमें देखा कि लेंथ का फार्मूला, वो उसमें फार्मूले में लेंथ शामिल नहीं है। तो हम लोग जो है उस पर क्वेश्चन करेंगे, उसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आप देखिए ध्यानपूर्वक। और जैसे देखिए हम लोगों ने क्या फार्मूला डिराइव किया था कि ये कोई अगर वायर है तो जिस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते थे, दोनों एंड को मिला देते थे। देखो प्रैक्टिकल बात सीखो, हम लोगों ने क्या किया था, प्रैक्टिकली इस दोनों एंड को मिला दिया था। अच्छा, इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया था। देखो ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। इसी को हमने क्या माना था, φ1, इसी को हमने माना था φ2, है ना। तो इसके लिए इस पॉइंट पर अब इसमें अगर करंट क्या है, I, करंट ऊपर भी हो सकती है, करंट नीचे भी हो सकती है। मान लो करंट ऊपर है तो यहाँ हम लोगों ने B की के लिए फार्मूला क्या डिराइव किया था, μ0/4π, है ना। ये पहले मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तुम्हारे दिमाग को 2 मिनट में, है ना। तो इंटू I/A विदिन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2, है ना। ये चीज हम लोग कर चुके थे। अब इसी का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बन के सामने आएंगे। तो आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन बन करके सामने आएंगे इसी से रिलेटेड। तो जैसे देखो अब मान लो इसमें वैल्यू रख दी जाए। पहला क्वेश्चन चलो यही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अब देखो फिगर पर ना जाना, फिगर पर मत जाना, और हम जो वैल्यू देंगे उस पर ज्यादा जाना है। जैसे मान लो कि चलो पहला क्वेश्चन हम यही मान लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन ही हो जाए, क्वेश्चन 1, है ना। तो मान लो कि ये वाला एंगल है 45 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल है 45 डिग्री और ये वाला एंगल है मान लो 60 डिग्री। करंट I की वैल्यू मान लो चलो 10 एम्पियर दिया है, ठीक है। इस डिस्टेंस को भी 10 मीटर मान लो। कितना मीटर मान लो, इस डिस्टेंस को भी क्या मान लो, 10 मीटर मान लो। इस डिस्टेंस को भी क्या मान लो भाई, 10 मीटर, ठीक भाई। ये डिस्टेंस है 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, है ना। ये जो है ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला देखो दिया ही गया है, वैल्यू रख दो फटाफट। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है और हमें अगर सॉल्व करना है तो मुझे लग रहा है कि ये लैंग्वेज इसकी आप लिख सकते हैं, है ना। अभी हम लैंग्वेज में समय देने का कोई फायदा नहीं है ना। तो ऐसा सवाल, इसकी लैंग्वेज अगर आप स्वयं से लिखेंगे तो आपकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी। अगर इसकी लैंग्वेज आप स्वयं से लिखेंगे इसकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी। हम फटाफट जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सब हम जल्दी से करवा देना चाहते हैं, है ना। तो देख लो कितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, वही फटाफट चलेंगे। तो ये एक टाइप वाला हो गया मामला। तो आप जो है 10 टू द पावर -7 इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड ये 10/10 हो गया। देखो जानबूझ कैसे लिया मैंने,
जिससे कट पिट जाए जल्दी से, है ना। अब वहाँ कटने पिटने वाला नहीं देगा भाई, बुरा भाग करवाएगा, लेकिन मुझे हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना है। तो देखो sin phi 1 प्लस sin phi 2, तो इसका मतलब कि sin phi 1 मतलब 45 डिग्री, तो यहाँ हो गया sin 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, देखो ये कट ही गया। अब यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 विद इन ब्रैकेट sin 45 की वैल्यू अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 2 और sin 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो जो है भाई और कैसे इसको और अधिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो भाई देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास हो जाएगा यू कैन से 2 को ही क्या ले लूं, 2 को 10 टू द पावर माइनस 7, 2 को ही क्या ले लो, है ना, 10 टू द पावर माइनस 7, एलसीएम 2 ले लो, एलसीएम 2 ले लो। तो देखो रूट 2 से तो डिवाइड करोगे तो रूट 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रूट 2, यहाँ प्लस साइन लग जाएगा। ठीक भाई, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे, है ना, तो 1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा रूट 3। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो है ये आंसर एक इसमें आ गया टेस्ला में, और अधिक भी सॉल्व कर सकती हो। अब रूट 3 प्लस रूट 2, अब इसकी वैल्यूज लिख करके जो है वो सॉल्व कर सकती हो। इसकी वैल्यूज रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू रखो 1, देखो ये चलो चक्कर ही दे रहे हैं, अब बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखो दिस विल इक्वल टू 1.4, है ना, 4 1 होता है प्लस 1.7, है ना, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7। इस दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा, है ना, 0.25 जा, 25 जा इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो और क्वेश्चन कैसे संभव है। क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन जल्दी से लिख दूं, आप देखते भी रहो। क्वेश्चन मैं लिख दूं, आप देखते भी रहो। है सब सिंपल ही, मुझे लग रहा है सब समझ में आ गया, बहुत सरल था, है ना, कोई भी व्यक्ति देखते ही इसको कर देगा ऐसे ही। तो देखो प्रैक्टिस, चलो क्वेश्चन 1 हो गया, है ना, क्वेश्चन 2 देखो। अभी जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका फायदा तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चन यानी मैग्नेट, है ना, इस चैप्टर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका फायदा तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चन फटाफट करेंगे। क्वेश्चन करेंगे फायदा तभी मिलेगा, क्वेश्चन नहीं करेंगे फायदा नहीं मिलेगा। ठीक भाई, देखो तो मामला क्या आ गया सामने, मामला ये आ गया सामने सर। अगला क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये जैसा देखो मैंने बताया था कि कुछ टाइप के सेट और पेट क्वेश्चन हर बुक में है, कुछ टाइप के सेट और पेट क्वेश्चन हर बुक में है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी। अब देखो आज कितना क्वेश्चन हो पाता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, हर टाइप के कम से कम किए रहोगे, दिमाग में आइडिया रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन क्या है, सेट और पेट है, जैसा मैंने कहा पालतू, पेट मतलब पालतू, मतलब वहीं से लर्निंग शुरू होती है, तो उसको करने तो आवश्यक ही है। जैसे देखो मान लो ये है मामला, ये एक स्क्वायर है, देखो क्वेश्चन देखो ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है आई, इसमें करंट ऐसे क्या फ्लो हो रहा है आई, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही आई, करंट फ्लो हो रही आई, है ना। मान लो इसमें करंट फ्लो आई हो रही है,
सेंटर पर देखो ये पॉइंट है P, तो क्वेश्चन है कि फाइंड P एट, है ना, क्वेश्चन क्या है, फाइंड P एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब देखो ये भी दे दिया कि ये क्या है, स्क्वायर है। चूंकि जल्दी से सॉल्व करने के लिए भाई, अगर देखो अगर हम शेप साइज को कुछ अलग लेंगे तब उसमें ज़्यादा बुरा भाग होगा, है ना, लेकिन पहले शुरुआत में तो इसी से सीखना पड़ेगा। अब देखो जैसे हम जो है जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, है ना। तो जरा से देखो दिमाग क्या लगाओ, दिमाग ये लगाओ कि देखो करंट हमने क्या बताया था, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथ के अंगूठे को, देखो ये अंगूठा है, अंगूठा है, इसी हाथ के अंगूठे को, थंब को हम करंट के डायरेक्शन में ऐसे कर देंगे, फिर हाथ फैलाएंगे, फिर उस पॉइंट पर उंगली रखेंगे जहां हमें करंट पूछ रहा है। देखो ये अंदर है ना, ऐसे हो रहा अंदर, है ना भाई, देखो ये करंट का ऐसे डायरेक्शन है, ये अंदर, है ना, हाथ में लग गया फालतू, तो ये अंदर, ऐसे भी देखो इस पॉइंट पर, मतलब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड है, देखो इस पर रखो, फिर क्या है, अंदर, ऊपर वाले पर भी रख दो, देखो ऊपर वाले पर देखो ऐसे करंट रखो, ये इसको चलाओ, ठीक है, फिर भी अंदर, इधर रख लो, देखो इधर, है ना, ऐसे इधर रख लो, करंट देखो ये वाली लाइन के लिए करंट नीचे आ रही है, देखो उस पॉइंट पर उंगली ले जाओ, ऐसे करो, ये भी अंदर। इसका मतलब कि सारे वायर से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, सब एक दूसरे को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो फटाफट उसको जोड़ देंगे। अब एक वायर से निकालना है, देखो स्क्वायर है तो देखो ये मोटी बात हर बच्चा जानता है, अगर स्क्वायर है, अच्छा लेंथ भी हम आप सोच सकते हो, अगर स्क्वायर है भाई, इसकी एक की लेंथ जो है, देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पर ये परपेंडिकुलर ड्रा करो, है ना, तो इसको इससे मिला दो। हम क्या करते थे, एक वायर के लिए निकालो, पहले इस नीचे वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो यहां और यहां, ठीक है। देखो सभी को पता है कि ये वाला एंगल कितना 45, ये वाला एंगल कितना 45, है ना, स्क्वायर है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, सबको पता है ये बात, है ना। अब ये 90 का आधा ही होगा जो यू कैन से, अगर ये सेंटर है तो इसका मतलब कि डायगोनल इसको क्या करेगा, कट करेगा, है ना। अब अगर तुम ये मान लो कि इसकी जो एक लेंथ है, यानी एक लेंथ की लंबाई अगर यल है तो सभी लेंथ की लंबाई यही होगी। अच्छा, चूंकि हमको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की तरफ से हम आप इसकी लेंथ को ले लो, ए ले लो, इसकी लेंथ को क्या ले लो, इसकी लेंथ को ए एज्यूम कर लो, देखो यहाँ क्या एज्यूम कर लिया, ए एज्यूम कर लिया, है ना, लेंथ को क्या एज्यूम कर लिया भाई, ए एज्यूम कर लिया, है ना, देख लो लेंथ को क्या एज्यूम कर लिया, ए एज्यूम कर लिया, तो ए को जो है यल के टर्म में जो है हमें फाइंड आउट कर लेना है, ए को यल के टर्म में हमको फाइंड आउट कर लेना है ना। जैसे ये वाली पूरी लेंथ यल है तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, यल बाई 2 हो जाएगी, यल बाई 2, है ना, यल बाई 2 हो जाएगी लेंथ।
तो सिंपल सी बात है, फार्मूला हमारे पास वही है कि B इज इक्वल टू, है ना, B इज इक्वल टू, देख लो, तो B इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, एक पहले एक से निकाल लेंगे, है ना, चाहे नंबरिंग भी कर दो। देख लो ये जो है इसको मान लो पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है, ये चौथा वायर है। तो यहाँ B1 मान लो निकाल रहे हैं, यहाँ मान लो B1 निकाल रहे हैं, तो B1 की वैल्यू ये हो जाएगी इंटू आई अपान, हमें परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए A, है ना, आई अपान A, ठीक है भाई, आई अपान A, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, दोनों एंगल इक्वल हैं, प्लस भी है, तो हम जो है फिगर को देख करके कोई भी एंगल रख देंगे, दोनों एंगल भी इक्वल है, फिगर भी हम चाहे उसको जैसे भी घुमा दें, तो एक को हमें जो है माइनस फाई, एक को प्लस फाई, हालांकि यहाँ साइन चेंज ही है तो वो कोई अर्थ है भी नहीं, एंगल रख करके डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, है ना। तो जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको जो है क्या करें, इसको एंगल अगर हम कंसीडर करें तो ये L/2 बनेगा, है ना, ये वाली लेंथ, तो देखो यू कैन से व्हाट, एक परपेंडिकुलर अपान बेस, ये ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो देखो परपेंडिकुलर अपान बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर अपान बेस इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, है ना, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये tan थीटा हो गया, है ना, और पर देखो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, L/2, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, L/2 है, और बेस की लंबाई लेंथ क्या है, A है ना, बेस की लेंथ क्या है, A है, ठीक भाई, और दिस विल इक्वल टू tan 45, है ना, दिस विल इक्वल टू tan 45, है ना, tan 45 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो है क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, tan 45, तो इसका मतलब कि L/2 इज इक्वल टू 8 tan 45 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी A की वैल्यू क्या है, L/2, तो यहां से देखो सॉल्व कर लो फटाफट, तो क्या मिल जाएगा हमको भाई, B1 इज इक्वल टू, मुझे लग रहा है कि बातें बहुत ही क्लियर हैं और बातें बहुत ही सरल हैं, है ना, बातें बहुत ही क्लियर हैं और बातें बहुत ही सरल भी हैं, है ना, मुझे लग रहा है चीज़ें बहुत ही सरल हैं और आपको समझ में आ रही हैं। तो बच्चों B1 जो है यहाँ से हमें B1 मिल जाएगा और ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए अब A जो है इसका मतलब कि क्या हुआ, A की वैल्यू L/2 है ना, एंगल भी हमको पता है, तो इसका मतलब कि म्यू नॉट है ना, इसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान A की वैल्यू क्या हो गई, L/2 हो गई, A की वैल्यू क्या हो गई, L/2 हो गई, ठीक भाई, तो इंटू अब ये यहाँ पर हो जाएगा साइन, है ना, साइन 45 है ना, यही एंगल लेते थे ना हम लोग, ये वाला एंगल, यही एंगल तो लेते थे इसके पहले वाले सवाल में, तो इसका मतलब कि साइन 45 डिग्री और प्लस साइन 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दोनों की
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। देखो क्योंकि आई की वैल्यू दी नहीं गई है तो म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू रखना बेकार ही है ना। कुल मिलाकर के वो एक्सप्रेशन चाह रहा है तो सवाल, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा इंटू 2i अपान यल, है ना, मल्टीप्लाइड यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 अपान √2 प्लस 1 अपान √2, है ना। इसको हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, ये जोड़ देंगे तो इसका मतलब कि 4 अपान, है ना, इंटू, अब ये देखो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4i अपान, है ना, √2l, ठीक है। तो ये निकल करके आया, √2 यहाँ एलसीएम हो जाएगा तो √2 हो जाएगा और ये 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज b1। अब आपको पता है कि b1 b2 b3 ये इक्वल होंगे, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब कि जो b नेट निकलेगा, b नेट इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस b3, है ना, प्लस b3 प्लस b4, है ना। अब ये भी बात पता है हमको कि b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b3 इक्वल टू b4, है ना, इक्वल टू b4। तो ये मोटी मोटी बातें हमको पता है, तो यहां से देख लो ये चीज जो है लेकर के यहां पर इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका इट मीन्स व्हाट, b1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16i अपान मल्टीप्लाइड 16i अपान √2l, ठीक भाई। तो ये बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा सेट पेट क्वेश्चन होते हैं ये सब, यानी हर बुक में है, हर टीचर करवाता ही करवाता है, जिससे कि उन बच्चों को समझने में इसमें आसानी होगी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, राइट। देख लो आप, ठीक भाई। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जल्दी से मैं दे दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन मिटा दें या दे दें, आप सोचते रहोगे। चलो यहाँ क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आप सोचते रहना, तब तक मैं मिटाता रहूंगा। क्वेश्चन ये है सर अब कि ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, अलग फिगर तो आपको दिखेगा ही। चलो क्वेश्चन ये है कि भाई ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो यहां भी करंट देखो, करंट ऐसे जा रही है, करंट जो है ऐसे जा रही है भाई, आई, है ना। एक भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब कि यहां सेंटर पर क्या है, P है, पॉइंट P है। अब यहां भी अगर देखना चाहो मोटा मोटा, भाई देखो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में करो, कर्ल करो, अंदर जाएगा, यहां भी देखो ऐसे करो, अंदर जाएगा, नीचे वाले को देखो ऐसे लेकर के आओ, ये है ना, ये, तो इसका मतलब कि सब वो अंदर ही जा रहा है, सब सपोर्ट करेगा। अगर सपोर्ट ना करता तो हम सब ट्रैक करते, अभी नहीं सपोर्ट करने वाले भी आएंगे सवाल,
कि जब सपोर्ट नहीं करेगा तो भी हम कैसे निकालेंगे, तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलो इसकी लेंथ दे दिया, किसकी लेंथ दे दिया, यहां से ये है, इसकी लेंथ दे दिया कितना, इसकी लेंथ दे दिया आपको यल। ठीक है, सवाल दिख रहा है मेरे ख्याल से। तो ये सवाल ये है कि फाइंड फाइंड पी, फाइंड वैल्यू ऑफ, है ना, क्वेश्चन ये है। मुझे लग रहा है ऊपर वाला सवाल तो आ ही गया, उसको जरूरत है नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, उसको मिटा दूंगा मैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड बी एट पी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक बार देख लो। फाइंड बी एट पी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्राई करो, दिमाग लगाओगे तो पॉइंट पी पर बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम मिटा करके यहां सॉल्व करेंगे। आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, है सरल ही। अब चूंकि शुरुआत वाले सवाल हैं तो कुछ मैं कर दे रहा हूं भाई, कुछ सवाल मैं भी कर दे रहा हूं, है ना, शुरुआत के क्वेश्चन है ये, तो कुछ सवाल तो मैं भी कर दे रहा हूं। अब सब ये केस ही है जितने भी, अब इसको थ्योरी भी मान लो, चाहे जो भी मान लो भाई, सवाल मान लो, है ना। तो ऐसे ही है, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा पॉइंट। एक बार इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही लेकिन इस पर स्पीड से सोच पाओगे। जब तक एक बार प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक इसको स्पीड से सोच ही नहीं पाओगे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्लास 9 में बता दिया जाता है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जुड़ा हुआ है ये, है ना, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब कि इसका ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, सभी लोग जानते हैं। यानी सारे एंगल वही होंगे, सारे एंगल वही होंगे, है ना। तो हम भी फिर वही करेंगे, या ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहां से इसके सेंटर पर हम क्या डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, देख लो ऐसे, है ना, ये परपेंडिकुलर डाल देंगे। और यहां से जब इसको मिलाएंगे तो देखो ये वाला, देखो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये 60 था तो ये जो बचा ये कितना हो गया, 30 डिग्री। अब बताओ ये ऊपर वाला एंगल कितना बच रहा है, सारे एंगल है ना, ऊपर वाला एंगल कितना बच रहा है, 60 डिग्री बच रहा है। हमें इसी एंगल की जरूरत है। ये वाला एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, है ना। और ऐसे ही इधर भी, क्योंकि अब अगर ट्रायंगल का हम नाम दे दें, अब यहाँ नाम देना ठीक है नहीं, देखो करंट जो है यहाँ आई, अब इतनी बातें समझो। तो ये पहली लेंथ की वजह से, है ना, ये दूसरे लेंथ की वजह से बी, ये तीसरे लेंथ की वजह से बी। ठीक भाई, तो ये है मामला, ये मामला है सर। तो इसका मतलब कि हमें जो है पी पॉइंट पर बी को फाइंड आउट करना है। देखो एंगल तो हमें मिल ही गए, एंगल तो हमको क्या हुए, मिल ही गए। और इसको हम क्या मानना पड़ेगा, हमको ए मानना पड़ेगा। ठीक भाई, और ये वाली लेंथ जो है ये कितना होगी, l/2 हो जाएगी, ये यहां से यहां तक, है ना, ये लेंथ l/2 हो जाएगी। तो ये सारी बातें क्लास 9 से बच्चे जानते हैं, क्लास 9 से ये सारी बातें बच्चे जानते हैं, है ना। भाई एक वायर से हम निकालेंगे, तीनों सपोर्ट कर ही रहे हैं, ऐड कर देंगे, है ना, पॉइंट। मुझे लग रहा है कि बहुत सरल है।
चलो फिर बहुत सरल है तो फिर कर लिया जाए। तो फिर मामला यहाँ से, जैसे हमको ए चाहिए है ना, तो सिंपल सा है, हमको अगर ए चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ यल है ना, क्योंकि यल ही गिवन है, इसको लेट किया है हमने, तो यल के टर्म में इसको ले लेना पड़ेगा है ना। वैसे नॉर्मली हम ए मानेंगे तो फिर वो कैसे है ना, तो इसलिए यल के टर्म में लो, जिससे कि वायर का की जो लेंथ है वो एंगल के टर्म में कंपेंसेटेड है ना यहाँ पर, तो इसीलिए इसको यल के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर एंगल ये ले लो अगर एंगल ये ले लो है ना, तो ये एंगल अगर ले लिया तो यल बाई टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ए क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो छोटा सवाल भी है, चलो यही सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देख लो, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, इसका मतलब कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये एंगल हमने लिया है ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना है ये, यल बाई टू अपान ए है ना, यल बाई टू अपान ए, यल बाई टू अपान ए, तो इसको हम क्या लिख लेंगे भाई, यल अपान टू ए tan 60 डिग्री, राइट है ना। तो यहां से ए की वैल्यू मिल जाएगी, tan 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे आप, है ना, तो सब कुछ बहुत सरल ही है, tan 60 डिग्री की वैल्यू रख दो, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई भाई, √3 इज इक्वल टू यल अपान टू ए है ना, यल अपान टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू यल बाई 2√3। ठीक भाई, तो देखो हमें जो है ए मिल गया, बस फार्मूला रख देना है। तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान, ए की जगह हम क्या रखेंगे, यल अपान 2√3। ठीक भाई, अब एंगल रखना है, तो दोनों एंगल 60 डिग्री है ना, तो ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक भाई, तो यहां से म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई, अच्छा इसको ऊपर चाहे कर लो है ना, चलो यहाँ कर देते हैं, आई अपान यल मल्टीप्लाइड 2√3 मल्टीप्लाइड ये क्या हो जाएगा, साइन 60 है ना, यहाँ साइन 60, यहाँ भी साइन 60 का √3/2, तो यहाँ से देखो √3/2 जल्दी से कर दे रहे हैं है ना, एक एक स्टेप क्या, यहाँ भी √3/2, यहाँ भी √3/2, तो 2√3/2 है ना, मल्टीप्लाइड 2√3/2, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये √3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, √3 से 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई है ना, तो 6i अपान यल। अब ये B1 है, ऐसे B2 होगा, B3 होगा, ऐसे आप क्या करेंगे, B2 B3 निकालेंगे, तो यहां से देखो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3, और B नेट जो होगा वो क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। इसका मतलब इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसी में, तो ये आंसर आ नहीं जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 18i अपान यल।
ठीक है, दैट इज बी नेट, यही हमें निकालना था। तो मुझे लग रहा है कि ये भी सवाल बहुत ही हलवा टाइप के सवाल हम लोग कर रहे हैं, और ये हलवा टाइप के सवाल आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही है ना। अच्छा, और आओ, जैसे जैसे ये सवाल देख लो, मान लो कभी करवाया नहीं, वैसे बताया तो हूँ, लेकिन देखो देख लो ये वाला जरा सवाल। मान लो इसमें जो है ये है वायर, ठीक है, अब यही इतना ही है, बताया हूँ पहले लेकिन बताना पड़ेगा, यहाँ भी आई करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो इसी से यहाँ पॉइंट है ओ, है ना, पॉइंट, चलो ओ मान लेते हैं इस बार, है ना, पॉइंट ओ है। तो इसी पर हमें निकालना है, इसी पॉइंट पर B इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो ये वायर का ये वाला एंड दो एंड है। अब यहां से जब हम एंगल बनाएंगे, देखो तो यहां पर φ1 की वैल्यू क्या आएगी, 0, और φ2 की भी वैल्यू कितनी आएगी, 0, है ना। तो जब इस वायर की वजह से यहां हम निकालेंगे, अब हमसे सवाल क्या था समझ गए ना, तो φ1 φ2 0 हो गया, तो यहां से B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, है ना, I अपान A, है ना। कभी कभी ऐसे डिस्टेंस भी दे देगा, ये डिस्टेंस दे देगा A फंसाने के लिए, है ना। तो मल्टीप्लाइड यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ था, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। बताओ, मुझे लग रहा है क्लियर है। साइन 0 की वैल्यू 0, तो सब कुछ क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू 0, आंसर हो गया भाई, है ना। चलो और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेकर के और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के नंबर कर लेना, अब इसको आप थ्योरी भी समझ सकते हो, है ना। अब देखो ध्यान से, मैं अगर इसके, देखो ध्यान से, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कोई एंगल बनाऊंगा, देखो ध्यान से, यहां से अगर कोई एंगल, क्योंकि ये एलॉन्ग है ना, तो यहां क्या है, एट पॉइंट ओ, लिखा भी है पहले, एट पॉइंट ओ, है ना, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 0, बिकॉज पॉइंट ओ is along the axis of current, is along the axis of current carrying wire, is along the axis of current carrying wire, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। हेंस φ1 इक्वल टू 0 डिग्री, φ2 आल्सो इक्वल टू 0 डिग्री। ये लैंग्वेज वगैरह भी थोड़ा बहुत भाई कभी कभी लिख लिया करो भाई। देखिए बच्चे को तब तक लिखना पढ़ना चाहिए जब तक उसको समझ में ना आए। कभी कभी ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसके लिए बच्चों को चाहिए कि वो कभी कभी टीचर को क्षमा करें। जब भी हम आपको पढ़ाते हैं तो हम बच्चे होने का प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं कि हम आपकी उम्र में थे तो हमको कितना आ रहा था, हमें कितने हेल्प की ज़रूरत थी, ये सब हम सोचते हैं। लेकिन फिर भी मानव शरीर है, मानव दिमाग है, तो एरर होना जो है वो बिल्कुल एकदम सामान्य बात है ना। तो मुझे लग रहा है कि आप ध्यान देंगे। बच्चों को तब तक लिखते रहना चाहिए जब तक उन्हें क्लियरली क्या ना हो जाए, समझ में ना आ जाए, तब तक लिखना पड़ना चाहिए। चलो और सवाल लेते हैं, इसको मिटा दें, दूसरा सवाल ले लें। चलो और सवाल,
अब ये सब सेट पेट सवाल हैं भाई, हर किताब में होते हैं, हर टीचर लगभग पढ़ाते समय इनको कराता है ना, क्योंकि यही ओरिजिन है। अब यही आप सीखे रहोगे तो कठिन वाले भी सोच पाओगे नहीं, अगर इसको सीखे रहोगे तभी तो कठिन वाले सवाल सोच पाओगे सर। अब यही नहीं सीखे रहोगे, क्योंकि शुरुआती वाले मामले हैं ये सब, यही नहीं सीखे रहोगे कठिन वाले सवाल कैसे सीखोगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो तो अगला सवाल ले लिया जाए, अगला सवाल ले लिया जाए। ठीक भाई, मिटा दे इसको भी, हमें भी यहाँ पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है, ऐसे ऊपर ऊपर बीच बीच में पढ़ा दें, तुम्हें भी अच्छा दिखे और नीचे झुक के लिखना और ना दिखे कभी कभी। चलो फिर मिटा ही देते हैं एक बार, और जिसको प्रॉब्लम हो तो अपना पास करके लिख लेगा। ठीक भाई, है ना। 5-1, अब देखो 5-1 नहीं लिखा, ये सब तुम समझ लो, अब इसके लिए मत सोचो कि गुरुजी ने 5-1 नहीं लिखा, लिख लो भाई, तुम लिख लो, है ना। 5-1 5-2। चलो भाई, बच्चों को तब तक लिखना चाहिए जब तक उन्हें बहुत क्लियर ना हो जाए, और नहीं क्लियर है फिर भी सुन करके आगे बढ़ रहे हो, भूलेगा, एक बार तो कम से कम लिखो, सेट पेट क्वेश्चनों को लगाओ, एक बार लिखो और सारे सेट पेट क्वेश्चनों को सॉल्व भी करो। ठीक भाई, चलो मामले को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन ले लो, है ना, जैसे ये है, अब चाहे क्वेश्चन कहो इसको, चाहे एप्लीकेशन कहो, है ना, चाहे क्वेश्चन कहो चाहे एप्लीकेशन कहो। अगर कोई वायर इनफिनाइट लेंथ का है ना, तो अब हेडिंग ले लें, चलो हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ, भाई हमको जो है, हमको उस वायर से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है जिसकी लेंथ इन्फिनिटी तक हो, है ना, जिसकी लेंथ क्या हो, इन्फिनिटी तक हो। अब हम बोर्ड में उस चीज की कल्पना आपसे करेंगे कि चलो भाई देखो, चलो इसको सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन भी हो सकता है ना, ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ, ऐसा भी कुछ बोल सकता है, तो देख लो फटाफट। तो क्या है भाई मामला ये है कि ये जो है करंट कैरिंग वायर है, कहाँ तक, यहाँ भी इन्फिनिटी तक गया है, यहाँ भी इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा है कुल मिलाकर के, ये मान लो। तो हम क्या करेंगे जरा सोचो, अगर ये इन्फिनिटी तक गया है, अब इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही भाई आई, क्या समझ गए। अब यहाँ पॉइंट है एक P, तो इस P पॉइंट पर हमको क्या करना है, इसकी वजह से हमको P पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो मुझे लग रहा है कि सब समझ में आ रहा है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देखो तुम्हारे सामने एक हम छोटा सा क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, जरा समझो। जैसे देखो ये, देखो यहाँ ये लेंथ है इस पॉइंट से, है ना,
अब हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर तो हमें डालना ही है, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखो अगर मान लो लाइन ये इतनी बड़ी होती, ये वाला, तो यहाँ एंगल बनाते तो देखो ये एंगल कम था। अब अगर ये लाइन और बड़ी होगी तो यहाँ एंगल बनाएंगे तो ये एंगल देखो बढ़ गया। अगर लाइन और बड़ी होगी तो जो एंगल बनाएंगे देखो फिर एंगल बड़ा हो गया। लाइन और बड़ी होगी तो फिर एंगल बढ़ रहा है। अब अगर ऐसे लाइन इन्फिनिटी तक चली जाएगी तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते, इसका मतलब ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना डिग्री पहुंच जाएगा, 90 डिग्री पहुंच जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक गई है ना भाई, बहुत लंबा है ना ये। क्या समझ गए? तो इसका मतलब इससे फिगर क्या ड्रा होगा, मुझे लग रहा है समझ गए। हमने जो इधर तमाशा किया, इस तमाशे से तुम समझ गए। फिर से तमाशा कर दूं, फिर से कर दे रहा हूं एक बार, मुझे लग रहा है बच्चे समझ तो गए। देखो ध्यान से। अच्छा ऐसे ये लाइन बहुत छोटी सी है, यहाँ एक पॉइंट है, इस पर ये परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ छोटा सा एंगल। फिर जैसे ही इस पॉइंट को, मुझे लग रहा है लाइन कट गई लेकिन तुम समझ गए, तो फिर से कर देते हैं। देखो ये लाइन है छोटी सी, यहाँ जो है ये पॉइंट है, देखो ये है ना, ये कहाँ तक, ये एंगल इतना है, फिर एंगल इतना है, देखो ये एंगल से ये तो ज्यादा होगा ना। अब अगर ये इतनी बड़ी हो जाए, इसका मतलब हमें यहां मिलाना होगा, देखो ये एंगल बहुत ज्यादा हो गया। अब ये अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो भाई अगर 90 डिग्री ड्रा कर देंगे तो पैरेलल ही जाएगी, वो मीट नहीं करेगी, है ना। तो ऐसा कुछ जो है एज्यूम करके यहाँ प्रैक्टिकल वैज्ञानिक ने किया होगा, वो आ गया इसलिए वो मान लिया जाता है ना। तो फिर इसका मतलब कि अब देखो अगर ये इन्फिनिटी है तो हम इसको मिलता हुआ दिखा तो पाएंगे नहीं, लेकिन अगर दिखाएंगे तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। इसका मतलब कि अगर ये क्या है, ये वाली लेंथ यहां से लेकर के यहां तक ये a है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये जो ये एंगल बनेगा, यानी देखो ये कौन सा बना, φ1, ये φ1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 90 डिग्री हो जाएगी। और यहीं से ये भी चलेगा, हम इसको दिखा पाएंगे नहीं कहाँ मीट कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, φ2 कितना होगा, ये भी 90 डिग्री। तो बस अगर ये बात समझ गए तो खेल खत्म हो गया, सवाल हो गया। तो सवाल वही है हमारे पास कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल भी मेजर किया गया, देखो इधर इधर। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा देंगे, फिर लिखेंगे साइन, है ना, ब्रैकेट लगा देंगे और फिर लिखेंगे क्या, साइन, है ना, यू कैन से सिंपली साइन यहाँ पर 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो फाइनली आंसर हमें क्या मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, है ना, 2i अपॉन a। तो मुझे लग रहा है कि ये बात समझने में हमारे किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हमें लग रहा है कि हमारे किसी बच्चे को ये बात समझने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब एक जो है सेमी इन्फिनिटी, यानी एक इंड उसका पता है हमको, हमें जो है उसका एक इंड पता है। अब यही चीज हमको किसके लिए करना है, सेमी इन्फिनिटी के लिए, है ना। तो यही रीडिंग है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ सेमी इनफिनाइट लेंथ, है ना। देखो देखो यहाँ एक कंसेप्ट भी बनेगा। अगला जो है क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ
सेमी इनफिनाइट, सेमी इनफिनाइट लेंथ। कैसे, क्या मामला, देखो आंसर आ गया। छोटी छोटी बातें हैं, अगर बेसिक बातें समझ रहे हो तो चैप्टर सरल है भाई। और बेसिक बातें अगर नहीं याद है, यानी इतना रैंडम पढ़ रहे हो, देखो ध्यान से, ध्यान सुनो, एक बात ध्यान सुनो, अगर इतना रैंडम पढ़ रहे हो, कुछ याद ही नहीं हो रहा तो तुम्हें कुछ मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर बेसिक बातें तुम्हें याद है तो आगे चैप्टर पूरा मजा आने लगता है, तो मजा आ रहा होगा। देखो क्या मामला क्या है, यहाँ कैसे करेंगे, देखो ये है जो है वायर कहाँ तक गया है ना, इन्फिनिटी तक। लेकिन ये वाला एंड अगर हमको मालूम है, इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यही वो कर रहा है। तो देखो ध्यान से, इस तरफ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कि फाई 1 जो है कितना हो गया। अब ये वाली लेंथ चलो ये ले लो, आप अच्छे से बनाना फिगर, इस समय बचाने के लिए मैं कुछ कर दे रहा हूं, है ना। फाई 1 जो है ये 90 डिग्री हो गया। फाई 2 देखो, देखो यहां से शुरू करना है और उस, है ना, उस दूसरी लाइन से मिलना है ना। तो इसी लाइन से आकर के इसी लाइन पर अगर हम मिलेंगे, बताओ तो उसी लाइन पे हम चले क्यों, फिर एंगल कहां बनेगा वो, है ना। तो इसका मतलब कि यहां से जो फाई नीचे जो एंगल बनेगा फाई 2 ये 0 डिग्री होगा। अब देखो फिर वही चीज, एक की जगह आप 0 डिग्री रख दोगे, ये खत्म हो जाएगा। देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए विद इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, वैल्यू रख दो, एक ही आ जाएगा। इस 90 की वैल्यू 1 प्लस 0 बराबर 1। इसका मतलब यहाँ B क्या मिल गया हमें भाई, B मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। ठीक भाई, ये हो गया सब। ये क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, जैसे भी तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ये रुके, क्योंकि तुम्हारे सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएगी, उसे जो है डील करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये सारे सवाल हम फटाफट करते जा रहे हैं और ये सवाल आपके लिए भी सरल होने चाहिए। अगर कठिन लग रहे हैं भाई तो ना लिखो, साथ साथ में सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनोगे सरल हो जाएगा। मैं वैसे ही स्लो पढ़ाता हूं, है ना, तो मेरे ख्याल से बहुत सरल है ना, मेरे ख्याल से बहुत सरल है। चलो एक सवाल और लेते हैं फटाका, एक सवाल और लेते हैं फटाका, है ना। ये सवाल है, देखो सवाल को भाई पहले सवाल तो ध्यान पूर्वक देखा करो, क्योंकि सवाल ही नहीं समझे हो तो क्या कर पाओगे। सवाल को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक देखो। देखो ये जो है एक, यू कैन से, ये एक वायर है जिसमें क्या है, करंट आई है। ठीक है, एक वायर है जिसमें करंट आई है। यहां से इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है P, पॉइंट है P। तो ये अब क्वेश्चन है कि फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड, है ना, फाइंड B एट P, क्वेश्चन है। अब देखो दो चीजें यहां और गिवन है। क्या क्या गिवन है कि अगर हम ये वाली लाइन यहां आगे बढ़ा दें, ये गिवन है सवाल में, ये वाली लाइन अगर हम आगे बढ़ा दें और इसको यहां से मिला दें, देखो ध्यान से, इसको अगर हम मिला दें, चलो मिला दिया, और इसको यहां ऐसे कर दें,
तो एक तो दिया गया है कि ये एंगल है 90 डिग्री, ये गिवन है, डॉटेड ही बनाए। बाकी चीजें डॉटेड बनाने से ये पता चलता है कि क्या दिया गया था। देखो ये चीज है, ये वायर है, क्योंकि फर्क दिखना चाहिए ना, तो लेकिन ये चीज गिवन है, ठीक है। तो ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री और ये एंगल दिया गया है 90 डिग्री, और एक एंगल दिया गया है यहां से इसको जो लाइन जोड़ रही है ये, तो ये वाला एंगल देखो ध्यान दो, ये वाला पूरा एंगल दिया गया है 60 डिग्री, है ना। तो पूछा जा रहा है भाई कि और ये वाली जो लेंथ गिवन है यहां से यहां तक d, कहां से कहां तक भाई, यहां से यहां तक, है ना। ये क्या है, d गिवन है, देख लो। तो फिर ये सब चीजें गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तब देखो दोनों एंगल, हमने क्या कहा था, एंगल जो पॉजिटिव वाला एंगल, यानी देखो इसमें क्या समझाना मैं क्या चाह रहा हूं, मेरे ख्याल से अगर समझ गए तो काम बन गया, समझना ही जरूरी है, नहीं समझे तो फिर उसी में मैं चित्र गोच गांच दूं, मैं चित्र गोच गांच दूं भाई, उसी में चित्र के गोच गांच देने से तुम समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं इतना स्लो पढ़ाता हूं, तो अगर आप जो है सुन लोगे तो काम बन जाए, कभी नहीं भूलोगे। तो मैं सभी बच्चों से कह रहा हूं भाई इस चित्र में ध्यान से सुनो, चित्र को ध्यान से देखो। देखो ये वाली जो है परपेंडिकुलर लाइन है, एंगल यहीं से मेजर किया जाएगा। जब हम अपवर्ड चलेंगे तो सबसे देखो यहां से दो लाइनें खींची गई हैं, देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली, है ना। तो यहां से बताओ हमको जरा, यहां से ऐसे दो लाइनें ड्रा है, एक ये वाली है एक ये वाली है, तो बताओ फाई 1 यहां से यहां तक होगा या यहां से यहां तक होगा। फाई 1 कौन है, ये वाला एंगल फाई 1 है या ये वाला एंगल फाई 1 है, कौन सा है फाई 1। तो देखो जब हम ऊपर मेजर करेंगे तो हम सबसे ऊपर वाली लाइन तक जाएंगे। देखो बहुत ही सरल है सवाल, लेकिन बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यही गलती करते हैं जहां समझा रहा हूं, इसलिए इस चीज को बहुत मन लगा करके समझ लो। देखो पहली चीज तो एंगल जो मेजर किया जाएगा वो इसी वाली लाइन से मेजर किया जाएगा। चलो यहां जो है नहीं बनाते हैं, सीधा बना देते हैं ये वाली लाइन, ठीक है। मेजर इसी से किया जाएगा एंगल, मुझे लग रहा है बात समझ में आई। तो क्या इसी लाइन तक रुक करके हम फाई 1 निकाल देंगे, देखो यहां तक रुक करके हम फाई 1 निकाल देंगे या यहां से चलेंगे तब फाई 1 मिलेगा। तो देखो इसके ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, यही है जो है कन्वेंशन। देखो इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो हम इसके लास्ट वाली लाइन तक जाएंगे, ये वाली लाइन तक, दूर वाली लाइन तक। तो इसका मतलब कि ये वाला फाई नहीं है। कभी कभी अगर इसको फाई मान लोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसलिए ये जानो कि कैसे फाई कैसे निकालोगे इस सिचुएशन में। अब आओ चलो दूसरी कहानी देखो, क्या इसी पर समझ पाओगे। देखो पहले ऊपर वाली लाइन तक इस लाइन से चल करके पहुंच गई, ठीक भाई। अब देखो
अब दूसरा वाला एंगल भी कहाँ से मेजर होगा, देखो यहीं से ये आगे बढ़ गया है, अब इसी पॉइंट से हमें नीचे चलना पड़ेगा, नीचे की तरफ। अब देखो नीचे की तरफ इसी पॉइंट से यहां से चल लें, देखो इसी पॉइंट से नीचे की तरफ चलो 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 चलो, कहां तक चलना होगा, यहां तक। ये तो पहली वाली लाइन है, दूसरी लाइन तक चलना पड़ता था ना, ये है मामला। जानबूझ कर कितना बड़ा बना दिया। तो ये एंगल है फाई 2, ये एंगल क्या है भाई, फाई 2। अगर देखो, अगर चल करके तुम ध्यान दो, अगर चल करके तुम यहीं रुक जाते तो क्या ये फाई 2 होता, फाई 2 ये नहीं होता। यही बच्चे गलती करते हैं, जब आसान सा सवाल आएगा तो फाई 1 फाई 2 को मापने में गड़बड़ कर देंगे तो फिर सवाल गलत हो जाएगा, सवाल आएगा ही नहीं। इसलिए मुझे लग रहा है कि फिगर को समझ गए तुम, ठीक है भाई। देखो यहां से चलो 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 चलो, इसी पर रुक जाओ। तो यहां तक तो चल के हम रुके थे ना, देखो ऐसा था ना, छोटा वाला फिगर देखो ऐसा ऐसा बना था। देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ ये लेंथ बनाई गई थी। यही जब मैं पढ़ाया था तो वही पॉइंट को काफी जोर दे रहा था कि बच्चों इसे देखो। देखो ये वाला एंगल पहली लाइन तक पहुंचा, देखो ये पूरा लेंथ है, ये वायर का लेंथ है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो देखो इस लाइन से चल करके एक लाइन तक पहुंची, अब इसके नीचे चलेंगे तो दूसरी लाइन तक हमें पहुंचना है, यानी यहां तक पहुंचना है। अब इसी लाइन तक पहुंच जाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, है ना। एंगल फाई 1 फाई 2 ये है, यही चीज यहां पर है। तो मुझे लग रहा है बच्चे समझ गए, सब समझ गए, तुम लोग बहुत तेज हो भाई, सब समझ गए, है ना। तो अब चलो यहां देखो, तो यहां फाई 1 फाई 2 पता चल जाए। अच्छा ये डिस्टेंस दिया गया है, ये डिस्टेंस तुम a मान लो और फिर a की वैल्यू निकाल लो किसके, d के टर्म में। ऊपर इस वायर की कोई लेंथ दी नहीं गई है, कोई फायदा ही नहीं है ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इस वायर की लेंथ को कौन कंपेंसेट करता है, एंगल। देखो देखो ये वायर की लेंथ है, देखो कैसे हुआ है, यहां से चल के ऐसे जोड़े हैं। देखो ये वायर की लेंथ थी, देखो यहां से चल करके ऐसे जोड़े हैं, है ना। तो सिंपल मोटी मोटी बातें हैं। तो चलो देखो ध्यान से, तो फिर मामला यहाँ क्या बनेगा, ध्यान दो। जैसे यहाँ पर अगर हम इसी एंगल 30 डिग्री को ले लें, इसी एंगल 30 डिग्री को ले लें, तो ये वाला देखो, अगर इस एंगल 30 डिग्री को ले ले तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, है ना। तो बेस a अपॉन डी, तो इसका मतलब कि देखो a अपॉन डी इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। देखो ये एंगल है कितना, 30 डिग्री, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है d, तो a अपॉन d इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू √3/2 है ना, दिस विल इक्वल टू √3/2। 10th में सब बच्चों को रटा दिया जाता है। तो a इज इक्वल टू, है ना, d √3/2। a की वैल्यू मिल गई भाई हमको, हमें जो है a की वैल्यू मिल गई। ठीक भाई, फार्मूला हमारे पास क्या है, म्यू नॉट इज इक्वल टू, अब एंगल भी जरा सोचो, एंगल भी तो सोचना पड़ेगा हमें जो है फाई 1 फाई 2, चलो फाई 1 फाई 2 निकाल देते हैं। फाई 1 कितना है, देखो देखो ध्यान से, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है,
देखो यहां चले 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 ऊपर वाली लाइन पर पहुंच गए, ठीक है। इसका मतलब फाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। फाई 2 देखो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर से नीचे की तरफ चलेंगे और तब तक चलेंगे जब तक दूसरी वाली लाइन नहीं मिले। देखो परपेंडिकुलर से नीचे की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। अब हमें दूसरी वाली लाइन तक चलना है घूम करके, भाई घूमेंगे तभी एंगल बनेगा, ये वाला एंगल हो गया। अब सोचो ये पूरा एंगल है, इसमें से ये वाला एंगल ही 30 डिग्री निकला है, ये पूरा एंगल तो 360। अब 30 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 330। इसका मतलब कि यहां से जो फाई 2 की वैल्यू आई 330 डिग्री आई, ठीक है। तो यहां से निकाल लो b को, इसका मतलब कि b इज इक्वल टू, b ही पूछ रहा है तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान, है ना, आई अपान ए बड़े ब्रैकेट में साइन फाई 1 मतलब 60 डिग्री प्लस साइन 330 डिग्री, 330 डिग्री। जो बच्चा यहाँ एंगल में घूम जाएगा, जो ध्यान से नहीं सुन रहा होगा, है ना, लैपटॉप में एक जगह पिक्चर चल रही होगी, एक जगह मेरा लेक्चर चल रहा होगा, आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल है ना, तो इसी एंगल को समझेगा नहीं, फिर इसी एंगल में वो घूम घाम जाएगा, है ना। इसी एंगल में क्या करेगा, वो घूम घाम जाएगा। या तो दो मोबाइल रखे होंगे लोग, है ना, तो एक पिक्चर देख रहे हैं, ठीक भाई, तो सब इसी एंगल में घूम घाम जाएगा। तो लेकिन कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है, इस छोटे से कंसेप्ट को इतना बड़ा करके समझाया, ये समझाया। अब चलो वैल्यू रख दो, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब एक्सप्रेशन ही निकल रहा है ना, क्योंकि i की वैल्यू अगर गिवन होती, कभी कभी हो सकता है i की वैल्यू दे दे, d की वैल्यू दे दे, तो फिर आप फाइनल आंसर भी निकाल सकते हो, है ना। तो मल्टीप्लाइड i अपान a की जगह क्या लिख देंगे, है ना, d√3/2। देखो यहाँ बाई 2, तो ये बाई 2 कहाँ चला गया, एक ही स्टेप में लिख देंगे, यहाँ आ गया 2, यहाँ लग गया ब्रैकेट, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, √3/2। अब देखो यहाँ ये बात सबको पता होनी चाहिए, जैसे देखो मिटा दिया, जैसे देखो अब मैं लिखता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा, बाकी सब बच्चों को पता है ना। यहाँ ध्यान दो, जैसे लिखा गया है, ध्यान दो फिर, जिनको नहीं पता वो देख लेंगे, जिनको पता है यार वो तो बहुत सरल है, फालतू समय उनका नष्ट करना हो, फिर भी आप आगे बढ़ जाओ भाई, जिनको पता है आगे बढ़ जाओ, सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ, स्किप कर दो उतनी देर। तो देखो साइन 330 डिग्री, ठीक है। देखो इस साइन 330 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 30 डिग्री, है ना। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है भाई, है ना। तो मामला क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन 30 डिग्री। देखो फार्मूला कौन सा यूज हुआ, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना। जिन बच्चों को नहीं पता है ये भी लिखेंगे, जिन बच्चों को पता है वो कोई बात नहीं। तो देखो साइन यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 30, और साइन क्या लग जाएगा, माइनस साइन 30 वैल्यू 1/2 भाई, साइन 30 वैल्यू 1/2, ठीक भाई।
तो क्या हो जाएगा ये भाई देख लो, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड है ना आई इंटू 2 अपान डी रूट 3। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो ये तो डिनोमिनेटर सेम है, तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वही आंसर है, यहाँ नीचे लिख लेना। ठीक है, चलो लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट मेरे ख्याल से दिख रहा है नहीं, 4 पाई मल्टीप्लाइड, ठीक है, तो रूट 3 माइनस 1 आई अपान डी रूट 3, ये क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई भाई, ये एक्सप्रेशन भी है और सवाल भी है, ये एक्सप्रेशन भी है और सवाल भी है ना। तो ये ऐसे सवाल आपको बहुत सारे करने के लिए सामने आ सकते हैं। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं, एंगल फाई 1 फाई 2 कैसे मेजर किया जाएगा, ये सब आप ध्यानपूर्वक देखें समझें, राइट। अभी कन्वेंशनल सवाल चल रहे हैं। कन्वेंशनल क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हर किताब में दिए जाते हैं, जहां से आप इस चैप्टर को सीखना शुरू करेंगे। जब ये बातें पता होंगी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चलो आज के वीडियो में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब उसको क्वेश्चन मानो चाहे थ्योरी मानो, है ना। तो जैसे ये सब था, ऐसे एक और सर्कुलर लूप है अगर, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पर, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, है ना। तो मजा आएगा तुम्हें। सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये आज का आखिरी सवाल होगा आज के लेक्चर का। उसके बाद आगे सवाल हैं, अभी इसमें सवाल अगर नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे। इसलिए जो टीचर वाला यानी थ्योरेटिकल पार्ट की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हमें तो करवाना ही पड़ेगा। तो अभी सवाल है, तो हेडिंग क्या है, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, मैं ये कह रहा था कि हेडिंग है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। फील्ड कभी अब जैसे यही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम फील्ड ही लिख दें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में लिख दें, आप जो है लॉन्ग में लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, है ना, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। देखो यहां दो केस बनेगा, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यहां दो केस बनेगा। एक केस क्या बनेगा एट सेंटर, है ना, दूसरा केस बनेगा सेंटर के एक्सिस पर। यहां दो केस बनेगा। केस 1 क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। देखो केस 1 जो है ऐसा है, केस तो बहुत बनेंगे, दो जो है केस बहुत सारे बनेंगे, है ना, केस कई हो सकते हैं। टीचर यहाँ दो बता देता है, आपके दिमाग में कुछ बातें बैठाऊंगा भी। जैसे पहला केस ये है कि भाई ये है सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप नहीं बन पाया क्या, चलो कि बन जाएगा, है ना। ये जो है सर्कुलर लूप, अब यही मान लो भाई यही सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसके सेंटर पर भाई करंट जो है हम मान लेंगे, अब इसमें जो है ना, यहां डायरेक्शन वगैरह आप कैसे निकालोगे, ये करंट फ्लो हो रही है, देखो ये जो है ना, तो करंट ये फ्लो हो रही है, इसका मतलब यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन और वो एंगल वगैरह, है ना।
अब यहाँ पर उस फार्मूले से, वेक्टर वाले फार्मूले से निकालना ज़्यादा अच्छा होगा। आओ यहाँ ये पॉइंट है, चलो सबकी तरीके से ले लेते हैं P। यही P को फाइंड आउट करना है। चलो करंट जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसी फ्लो होगी। मान लेते हैं करंट I है ना, करंट I फ्लो हो रही इसमें। यहाँ हमें भी फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई, इसने दिया है कि सर्कुलर लूप का जो है मामला, रेडियस है ना, वो कितना है, a है। इसने कहा कि रेडियस इसका a है। अब यहाँ सेंटर पर निकालो, तो हम क्या करते हैं, जहां जहां करंट है ना, करंट तो पूरे सर्कल में है, तो वहां वहां हम क्या करते हैं, ऐसे 4 जगह पर देखते हैं। जैसे देखो यहां से देखो, ऐसे करंट रखो, कहां जाएगा, अंदर, यानी हर जगह। तो 4 पॉइंट पे करके ऐसे देख लेते हैं। देखो यहां हमने टेंजेंट ड्रा किया, अब ये काटा नहीं भाई, ठीक है, टेंजेंट ड्रा किया तो करंट की डायरेक्शन ये है, यानी यहाँ डीएल है, क्या है, डीएल है ना। यहाँ पर भी देख लो भाई, टेंजेंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ डीएल काट लिया, छोटा सा डीएल। यहाँ भी देखो टेंजेंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की भी डायरेक्शन यही होगी, यानी डीएल की डायरेक्शन यही है, आई डीएल की डायरेक्शन, ठीक भाई। यहाँ आई लिखा भी है, गुड़ा ऐसे लगा दो, गुड़े का साइन। आई डीएल का डायरेक्शन यही है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है। यहाँ भी चाहो तो कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन किसकी है, आई डीएल वेक्टर, ठीक है। तो एक मोटी बात समझो जरा सा, अब डीएल की बायो सेवर्ट लॉ ही लगेगा। तो देखो इस डीएल की, एक डीएल की वजह से हम फाइंड आउट करते हैं, किसकी वजह से कर लें, चलो इसी को बनाया है क्योंकि चित्र बहुत मोचा मोची हो जाएगी। तो यहीं पर हम एंगल क्या ले लेते हैं, 90 डिग्री, है ना। तो डीएल की वजह से डीबी निकलता है, हमको पता है। तो इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ है ना, यहां लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, है ना। मुझे लग रहा है बातें समझ में आती है। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ dB इज इक्वल टू, देखो सब एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहां भी देखो ऐसे रखो अंदर, यहां रखो अंदर, देखो यहां रख लो, यहां करंट, यहां कर करो अंगुली को अंदर, यहां रख लो, देखो इस पॉइंट पर करंट अंगूठे पर रखो अंदर। सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाद में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, यानी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, इनटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लिया गया है, ए स्क्वायर, रेडियस इसकी ए ली गई है, तो आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, पूरे ये तो किसकी वजह से है, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट दिस फील्ड इज ड्यू टू डीएल की वजह से है ना, ड्यू टू डीएल लेंथ की वजह से है ये। तो इंटीग्रेट कर दिया जाए, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सर्कल की वजह से, लूप की वजह से, है ना। लैंग्वेज वगैरह से लिख सकते हैं आप। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, फॉर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, फॉर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लूप, कामा we will integrate इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा लिख भी सकते हो, यहां ऊपर चाहो तो ये सब लिख सकते हो, है ना। क्या लिखोगे, टू गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप, कंप्लीट लूप,
वी विल इंटीग्रेट, है ना, टू फाइंड आउट, ऐसा टू, चलो लिख देते हैं, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, comma we will integrate equation नंबर 1, कामा बी गेट। अब ये सब नहीं लिखते थे, बी गेट, तो ये सब आप, मुझे लग रहा है लिखने की आदत पड़ी है, ये सब भी यूज करो अपने लिखते समय। मेरा काम क्या है, समझाना, वो मैं काम कर रहा हूं। तो इंटीग्रेट कर दो, तो dv इंटीग्रेट कर दो भाई, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन। देखो थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री अपान ए स्क्वायर। सोचो यहां क्या क्या, देखो dv को इंटीग्रेट करोगे तो ये b ही आ जाएगा, b। इसमें देखो यहां इंटीग्रेट, तो यहां जो है साइन क्या है, कांस्टेंट क्या क्या है, देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, इनटू आई भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है। सिर्फ इंटीग्रेट किसको करना है, डीएल। अब देखो जरा डीएल को अगर इंटीग्रेट करोगे, देखो ये डीएल 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 डीएल, बहुत सारे डीएल है ना, सारे डीएल को हमें जोड़ना है। कहीं ना कहीं डीएल को इंटीग्रेट करने पर इस सर्कल की सरकमफेरेंस आएगी, और सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ आर की जगह ए दिया गया है, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई ए। देखो स्क्वायर से ये ए खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और यहां बचेगा केवल 2, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब यहां जो फार्मूला आया, किसके लिए आया, सर्कल के लिए, सर्कल या लूप, या क्या लिखेंगे, लूप, इसके सेंटर पर, है ना, किस पर निकाल रहे हैं, एट सेंटर, एट सेंटर। किस, क्या वैल्यू आ गई, म्यू नॉट अपान, क्या बचा है, 2 इंटू आई अपान ए, ठीक है। अब इससे जो है ना, 2 पाई पाई कैंसिल, ए कैंसिल, आई अपान ए, ठीक है। ये सर्कल के लिए, लूप के लिए है, सेमी सर्कल के लिए आधा कर दो, क्वाड्रेंट के लिए इसमें बहुत सारे केस बनेंगे। अगर ये वाला फार्मूला तुम्हें पता है, देखो ये सर्कल के लिए है, बहुत सारे केस बनते हैं ना। अगर सेमी सर्कल है आधा कर दो, क्वाड्रेंट है 4 से भाग दे दो, आर्क दिया जाए भाई, देखो पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री है, थीटा डिग्री वाला। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें अभी करना है, और केस सेकंड भी देखना है। जब सेंटर के एक्सिस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो ये लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे बन रहा है। तो इतना आप देखें और समझें, राइट। नेक्स्ट वीडियो में इसकी के आगे हम चलेंगे, राइट।